क्या आपने कभी अपनी जिस्मानी हालत पर निगाह की है? क्या आप जब अपनी जिस्मानी हालत पर निगाह करते हैं तब क्या सोचते हैं? क्या आप नफरत भरी निगाह अपनी जिस्मानी हालत पर करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि मेरी जिस्मानी हालत कैसी है, खुदा ने मुझे कैसे बनाया है? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं क्यों तख्लीक किया गया? क्या आप ये सोचते हैं कि आपको बनाने का खुदा का मकसद क्या था? तो आए हम कलाम मुक़द्दस से जानेंगे कि खुदा ने हमें क्यों बनाया, किस मकसद के लिए बनाया। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए था। तो क्या आप खुदा की बनाई हुई चीज़ नहीं है? क्या आप खुदा की तख्लीक की चीज़ में से नुक्स निकालते हैं? क्या आप उसे बुरा कहते हैं? खुदा का एक नाम एलोहीम है, जिसका मतलब है खलक करने वाला, तख्लीक करने वाला। खुदा ने हमें तख्लीक किया है और खुदा ने हमें एक मकसद के तहत तख्लीक किया है। ज़बूर नबी ज़बूर 139 में लिखता है कि मैं अजीबोगरीब तौर से बना हूँ और खुदा ने मेरी माँ के पेट में मुझे सूरत बख्शी। खुदा ने क्यों आपको आपकी माँ के पेट में सूरत बख्शी? खुदा ने क्यों आपको अजीबोगरीब तौर से बनाया? यकीनन आपकी ज़िंदगी में खुदा का एक मकसद है। खुदा आपसे अपनी खिदमत का काम लेना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसके साथ चलें। खुदा चाहता है कि आप उसकी मर्जी को पूरा करें। जब खुदा ने मूसा से कलाम किया और खुदा ने मूसा से कहा कि तू जाके जो है फ़िरौन से कह कि खुदा ये फरमाता है कि मेरी कौम को जाने, तो उसने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि मैं रुक रुक के बोलता हूँ। वो अपनी जिस्मानी हालत में से कुछ नुक्स निकाल रहा था। वो कह रहा था कि मैं रुक रुक के बोलता हूँ, लेकिन खुदा ने फरमाया क्या इंसान का मुंह, इंसान की जुबान मैंने नहीं बनाई? क्या मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता? यकीनन खुदा ऐसा कर सकता है। खुदा ने आपको जिस तरह का बनाया है, खुदा आपसे अपना काम लेना चाहता है। फिर यूहन्ना की इंजील में जब एक अंधा जन्म का अंधा मिलता है तो शागिर्द पूछते हैं, ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी, ये क्यों अंधा पैदा हुआ? क्या इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने गुनाह किया? यीशु मसीह ने फरमाया ना इसने गुनाह किया ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया, बल्कि ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इससे खुदा के काम ज़ाहिर हो। खुदा जिस तरह का भी आपको बनाया आपसे आपके अपने काम ज़ाहिर करना चाहता है। वो एक मकसद के तहत आपको उसने बनाया है और आपसे मकसद पूरा करवाना चाहता है। तो अपने अंदर से नुक्स निकालना छोड़े बल्कि खुदा की खिदमत करे। उसने क्यों ईसाया 43 बाब में लिखा है कि खुदा ने इसलिए तख्लीक किया कि हम उसका जलाल ज़ाहिर करें। फिर पौलुस रसूल कहता है कि हमें अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करना है। हमें खुदा की खुशी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। हमें उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। हमें इसलिए तख्लीक किया गया है कि हम खुदा की खिदमत करें, अपने बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर करें। अगर हम खुदा का जलाल ज़ाहिर करते हैं तो हम हकीकत में फिर जानते हैं कि खुदा ही हमारा खालिक है, खुदा ही हमें बनाने वाला है। अगर हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहे तो हमारा जीना बेफायदा है। अगर हम खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे तो हमारे इस दुनिया में रहना बेफायदा है। हमें मोहब्बत होनी चाहिए, हमें खुदा जैसा रहम होना चाहिए। जैसे खुदा हर एक के साथ मोहब्बत करता है, हम भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। हम जिन हालात में भी हैं, हम हमारी जिस्मानी हालत जिस तरह की भी है, खुदा को उससे कोई सरोकार नहीं है। खुदा आपसे अपना काम लेना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप उसकी खिदमत करें। खुदा चाहता है कि आप उसकी मर्जी को पूरा करें। तो मेरे अजीजों, आप जिस तरह के भी हैं, आप खुदा की खिदमत कर सकते हैं। आप अनमोल हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है। खुदा ने आपको अजीबोगरीब तरीके से बनाया है। खुदा ने अपना नाम लेकर, आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। खुदा ने आपको खिदमत के लिए खड़ा किया है। आप सोचिए कि खुदा ने क्यों आपको मसीही घर में पैदा किया? खुदा ने क्यों ये आपको फजल बख्शा कि आप उसके काम से वाकफियत हासिल कर सके? खुदा क्यों ऐसा कर रहा है? यकीनन खुदा आपसे काम लेना चाहता है, वो आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप जैसे भी हैं, आपकी जिस्मानी हालत जो भी है, आपका घराने की हालत जो भी, आप जिन हालात में भी हैं, खुदा ने आपको एक मकसद के तहत बनाया है। खुदा अपना मकसद आपसे पूरा करना चाहता है और आप उस मकसद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, आप खुदा की मर्जी को पूरा करें। यकीनन खुदा ने आपको